दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम लोग जावा। मैं संदीप शर्मा आपको आज से जावा की जो छोटी छोटी चीजें हैं और जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊंगा। और आज का टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर। सो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि आइडेंटिफायर क्या होता है, कैसे हम लोग जावा में क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम को असाइन करते हैं और क्या इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ये हमारा जावा का सबसे बेसिक टॉपिक है। इसके सिवा हम लोग अगर जैसे जावा में आगे बढ़ेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने के लिए, और क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बिना वक्त गवाए दोस्तों हम लोग चालू करते हैं कि जावा क्या है और कैसे वो रन करती है, और इसके प्रोग्राम भी मैं आपको इंटेलिजे टूल पे बताऊंगा। सो बिना वक्त गवाए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आइडेंटिफायर? ओके। सो दोस्तों ये मेरे हैंड नोट्स हैं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आते हैं तो मैं इसको स्पेल आउट कर दूंगा। और अगर मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग अपने नोट्स स्वयं अपनी राइटिंग पे या अपना नोटपैड पे बनाएं। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द आइडेंटिफायर? ओके। मैं identifier, a name in Java program is called identifier, which can use for identification purpose. It can be method name, variable name, class name, and level name. अब मैं बात करता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। अ नेम इन जावा प्रोग्राम, जावा में किसी प्रोग्राम का नेम लिखना आइडेंटिफायर कहलाता है। विच कैन बी यूज इज आइडेंटिफिकेशन पर्पज, जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इट कैन बी मेथड नेम, वेरिएबल नेम, क्लास नेम एंड लेवल नेम। मेथड नेम में जैसे कि मैं क्लास नेम की बात करता हूँ, जैसे क्लास टेस्ट। तो जो ये टेस्ट है इसे यूजर ने डिफाइन किया हुआ, मतलब प्रोग्रामर ने इसको टेस्ट को बनाया हुआ है। तो ये क्लास नेम हो गया, क्लास टेस्ट। तो मतलब टेस्ट का टेस्ट जो है वो यूजर ने बनाया हुआ है, प्रोग्रामर ने बनाया हुआ है, इसका मतलब ये क्लास जो है वो टेस्ट नाम की बन गई। ओके। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो मेन मेथड का भी नाम हम लोग लिखते हैं, तो इसमें ये दूसरा आइडेंटिफायर हो गया। और तीसरा स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट। ओके। अब जैसे मैंने लिखा है इंट x इक्वल्स टू 10, तो जो ये x है इसे को यूजर ने डिफाइन किया हुआ है, इसलिए ये हमारा पांचवा नेम हो गया। इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल नेम। तो दोस्तों आपको पता लगा कि आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैं थोड़ा सा और इस पे टाइम देना चाहता हूँ, आप लोग किसी को समझ में नहीं आया होगा। तो जैसे क्लास टेस्ट है, तो जो ये टेस्ट लिखा हुआ है, जो ये डिफाइन हुआ है यहाँ पे टेस्ट, ये हम लोगों ने बनाया है, प्रोग्रामर ने। तो कहने का मतलब ये होता है जो भी यूजर या प्रोग्रामर देता है किसी का नाम बताना, नामकरण, जैसे हिंदी में कहते हैं कि बच्चे का नाम क्या है और इसके जो भाई है इसका क्या नाम है। तो बेसिकली इसी को ही हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं इन टेक्निकल वर्ड में जावा पे। तो ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या रूल्स और डिफाइनिंग जावा आइडेंटिफायर्स होते हैं, मतलब जावा को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या आइडेंटिफायर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमारा पहला रूल है द ओनली अलाउ कैरेक्टर इन जावा आइडेंटिफायर आर स्मॉल ए टू कैपिटल जेड, सॉरी स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9, अंडरस्कोर एंड डॉलर। ये डॉलर का सिंबल है और ये अंडरस्कोर मत सिंबल है। कहने का मतलब ये है हमारा जावा में जो भी हम आइडेंटिफायर को डिफाइन करेंगे ये हमें इतने ही वर्ड से लेना पड़ेगा। अगर हम लोग किसी भी वर्ड, अगर इसके अलावा कोई भी वर्ड हम लेते हैं तो हमें दिक्कत हो सकती है, हमारा कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो इसको हम लोग अभी इसको आगे और बढ़ते हैं कि जैसे कि सपोज दैट कि अगर हम कोई भी और एनोटेशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये डॉलर है, यहाँ मैं हैश ले लेता हूँ, या यहाँ पे ये है तो उसको मैं एट द रेट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि इफ यू आर यूजिंग एनी अदर करेक्टर, अगर हम कोई और भी करेक्टर यूज करते हैं तो वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। जैसे कि सपोज है टोटल अंडरस्कोर नंबर, टोटल, और टोटल में जो कैपिटल है या स्मॉल जेड से जो भी डिजिट लेनी थी हमने लिया। अंडरस्कोर मैंने आपको बता रखा हूँ यहाँ पे कि अंडरस्कोर भी हम लोग एज आइडेंटिफायर लेते हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा तो ये सही है। इस तरह हम लोग वेरिएबल का नेम, मेथड का नेम या क्लास का नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने दूसरे एग्जांपल पे लिया हुआ है टोटल हैज, टोटल हैज, तो हैज जो होता है हमारा उसको हम लोग
आइडेंटिफायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। राइट दोस्तों, तो इसलिए हमारा ये गलत है। एक बार मैं आपको प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ, मे बी आपको चीजें काफी अच्छी सी क्लियर होंगी। राइट, जैसे मैंने इंट TUTAL _NUMBER लिया है, तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों कोई भी एरर नहीं आ रही है। और जैसे ही जब मैं यहाँ पे इसको मैं जैसे ही चेंज करूंगा, मैंने यहाँ पे टोटल और मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे हैश लिया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर आ गई। राइट, तो इसका मतलब मुझे ये भी टिप दे रहा है कि क्लिक टू, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। चलो उसको मैं दोस्तों रन ही करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या एरर आती है। राइट, सो वेट, जस्ट लुक, एंड प्रोग्राम हमारा यहाँ बोल्ड होता है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा ये मुझे क्लियर करेगा कि क्या ये मेरी एरर इसमें आ रही है। तो लेट्स वेट, एंड हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, इसमें आ गया ना कि इलीगल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जावा में हैश का यूज नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, तो मे बी आपको कुछ क्लियर होगा यहाँ से कि कैसे हम लोगों ने इसको किया। ओके, तो चलिए दोस्तों फिर आते हैं हम लोग नोट्स पे। एंड दूसरा जो रूल हमारा है, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। हमारा जो आइडेंटिफायर होता है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। सपोज जैसे मैंने लिया टोटल 1 2 3, ये हमारा वैलिड है। और जैसे ही अगर हम डिजिट से कोई भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट करते हैं तो वो इनवैलिड होता है। आइए दोस्तों, इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल साथ साथ करते चलेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं ये सबको आपको बताते हुए चलूंगा कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। ओके, जैसे टोटल 1 2 3 मैंने लिया, यहाँ पे मेरी कोई एरर नहीं आई है। अगर हम दोस्तों इसको अगर हम डिजिट से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 ले लिया, या सपोज मैंने 1 ही ले लिया, और इसमें लगाएंगे हम TOTAL, जैसे ही लगाएंगे तो दोस्तों देखो हमारा ये यहाँ पे रेड शो हो गया है और मेरी एरर यहाँ पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि डिजिट से हमारा जो भी आइडेंटिफायर होता है वो स्टार्ट नहीं होता है। तो दोस्तों जो तीसरा रूल है हमारा, उसमें है कि जावा, सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ कि केस सेंसिटिव क्या होता है। तो जावा आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव बिकॉज जावा लैंग्वेज इज सेल्फ ट्रीटेड एज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सपोज दैट मैंने जावा में मैंने नाम लिखा है नंबर, फिर मैंने एन को यहाँ पे कैपिटल कर दिया है, उसका ये मतलब नंबर है। यहाँ पे सभी कैरेक्टर को मैंने कैपिटल कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, जो ये हमारा नेम लिखा हुआ है नंबर नंबर नंबर, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो एक ही लिखा हुआ है और इसमें वैल्यू हम लोग अलग अलग डाल रखे हैं 10 20 30, तो क्या चीज ये सही है? हाँ दोस्तों, ये एकदम सही है, क्योंकि जावा प्रोग्राम जावा लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव नंबर होती है। यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए का अलग अलग मतलब होता है। जैसे यहाँ नंबर है तो इसने 10 की वैल्यू को होल्ड कर रखा है, यहाँ पे कैपिटल एन है तो ये अलग वेरिएबल हुआ, और कैपिटल में अलग वेरिएबल मैंने यहाँ पे शो भी कर रखा, वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू केस। ओके, तो ये इसका मतलब अलग अलग होता है। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो फोर्थ रूल हमारा ये है कि देयर इज अ नो लेंथ लिमिट टू जावा आइडेंटिफायर बट इट कैन रिकमेंडेड टू यूज टू लेंथ आइडेंटिफायर। मतलब जावा में कोई भी नाम लिखना हमें मतलब 15 लेटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर हम काफी लंबा लेंथी अगर नाम लिखते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ज्यादा लेंथी नहीं लेना चाहिए। जैसे फिफ्थ रूल हमारा है, वी कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड एज आइडेंटिफायर। कि जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जांपल है मेरा कि int x इक्वल्स टू 10 और int f, इफ सॉरी इफ है, ये I f है, इक्वल्स टू 20। जैसे मैंने int x इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, x को हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, तो ये ठीक है। जो if है वो रिजर्व वर्ड है, जैसे कि if हुआ, else हुआ, switch हुआ, और जो और रिजर्व वर्ड होते हैं उसको हम लोग एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग प्रोग्राम पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इंट इफ इज इक्वल्स टू 10। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एरर शो होने लगी है कि हम लोग इफ को इसको नहीं ले सकते हैं। राइट, तो
अगर हम इसको लेंगे तो हमें रन टाइम पे कंपाइल टाइम पे हमें एरर आती है। ये देखिए इसमें टिप भी शो करेगा। अगर मैं लूंगा इसको इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल वेरिएबल में, जैसे देखो कह रहा है ये आई लीजिए, यहाँ पे आप इसको मत लीजिए। ओके, सो इससे पता लगता है कि इसको जो रिजर्व वर्ड होते हैं उसको भी हम लोग एज अ आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते हैं। रूल 6 में आते हैं कि ऑल प्री डिफाइंड जावा क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम वी कैन यूज एज आइडेंटिफायर। जो हमारे जावा के क्लास होते हैं, जो पहले बने हुए हैं जावा क्लास, और इंटरफेस नेम जो पहले के बने हुए हैं, उसे हम लोग एज अ आइडेंटिफायर ले सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा हुआ है इंट स्ट्रिंग इक्वल टू ट्रिपल एट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने ये दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है SOPLN स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको भी ये सही है। और रनेबल हमारा इंटरफेस नेम होता है, इसको भी हम लोग एज आइडेंटिफायर ले सकते हैं। तो ये हमारा ये भी ओके है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि when through it is valid but it is not good programming practice because it reducing readability and creates confusion। सपोज जैसे कि मैंने क्लास का नेम मैंने एज आइडेंटिफायर लिख लिया है, और यहाँ मैंने इंटरफेस का नेम भी एज आइडेंटिफायर लिखा हुआ है। क्या ये ठीक है कि नहीं है? तो दोस्तों ये एकदम से मतलब ठीक है, एज अ प्रोग्रामिंग में हम लोग ले सकते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए ये रीडेबिलिटी ऑफ द कोड बढ़ा देता है और काफी कंफ्यूजन को क्रिएट करता है, के लिए ये जावा में पहले से ही डिफाइन हो चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कौन कौन से हमारे आइडेंटिफायर सही हैं और कैसे कैसे हम लोग आइडेंटिफायर जो गलत हैं। तो आइए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है टोटल अंडरस्कोर नंबर। यहाँ पे स्मॉल ए से कैपिटल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड 0 to 9 और अंडरस्कोर डॉलर को हम लोग ले सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये सही है। अब जैसे दूसरे में बात करते हैं, टोटल हैश मैंने लिया हुआ है। हैश हम लोग नहीं लेते हैं एज आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए, इसलिए ये कोड रूल्स के बाहर है। ओके, जैसे तीसरे में दिया है 1 2 3 अंडरस्कोर टोटल, तो मैं दोस्तों आपको बताया हुआ था कि डिजिट से कोई भी आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग डिजिट से कोई भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए ये गलत है। दोस्तों जैसे मैं फोर्थ में जाता हूँ, टोटल 1 2 3 ये वैलिड है के लिए हमारा ये डिजिट से स्टार्ट नहीं है, और जो रूल के हिसाब से हम लोगों ने जो रूल फॉलो किया हुआ है तो उसके हिसाब से ये ठीक है। जैसे मैंने कैश में लिया हो CA डॉलर हैश, तो हैश को भी हम लोग ले सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था पहले भी कि अंडरस्कोर और हैश को हम लोग आइडेंटिफायर ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर डॉलर, तो ये भी हमारा एकदम सही है। इसको भी हम लोग एज आइडेंटिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे 7th में लिखा हुआ है एसेट एट द रेट हैंड्स, तो जो एट द रेट है इसे हम लोग यूज नहीं करते हैं आइडेंटिफायर में, तो इसलिए ये गलत है। 8th में भी हमारा सही है। इंटीजर इंट इंट में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने इसको बताया था आपको कि एज अ क्लास नेम या इंटरफेस नेम एज आइडेंटिफायर हम लोग ले सकते हैं, तो इसलिए ये ठीक है। जैसे 10th में मैंने लिखा हुआ है कैपिटल I इंटू और इंट। अब दोस्तों आप लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि इंट ये भी है और इंट ये भी है, तो ये ऊपर वाला ठीक क्यों है और ये 11 नंबर वाला ये गलत क्यों है? जैसे मैंने बताया था आपको, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अगर हम किसी भी लेटर को अल्फाबेट में या उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो उसको हम लोग उसका मतलब ही एकदम अलग हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे इंट लिया हुआ है, तो इसमें देखिए दोस्तों ये कैपिटल I है, फिर N है, फिर T है। तो जो कैपिटल I है वो प्री डिफाइंड या रिजर्व वर्ड नहीं है, जिस तरह ये है इंट इंट, ये एक डेटा टाइप है, ये एक हम लोगों ने ऐसे ही इसको लिख दिया है, तो इसलिए ये हमारा ठीक है और ये हमारा गलत है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा बस आइडेंटिफायर को ही आपको बताना था कि कैसे कैसे हम लोग इसका नेम कन्वेंशन कर सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लेते हैं हम लोग इसमें आकर के, प्रोग्राम की देख लेते हैं कि जो मैंने बताया है वो ठीक है कि नहीं है। सपोज दैट मैंने इंट लिया यहाँ पे, अब मैंने इसको 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पे रेड शो होने लगा है, मेरी एरर चेप बढ़ गई है। तो इसका मतलब 0, मैं इसको लिखता हूँ TOTAL। अगर ऐसा मैं लिखूंगा तो ये गलत है। ये देखिए दोस्तों मेरी एरर हो गई है। और अगर मैं 0 को यहाँ से हटा करके
मैं इधर ला करके मैं 0 1 2 3 मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये वैलिड है। इसलिए आइडेंटिफायर हमेशा हमारा न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और मैं आने वाले टॉपिक पे मैं अपना जो मेरा लेक्चर है कि रिजर्व वर्ड मैं इसको स्टार्ट करूंगा। दोस्तों कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है किसी भी तरह की तो मुझे आप शेयर करिए, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और जो भी दिक्कत आप लोग को होती है दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं उसको पढ़ूंगा और अपने को इम्प्रूव करूंगा दोस्तों। ओके, थैंक यू।